कल हमने श्रवण किया था कि कल हमने पुरानी बातों को श्रवण किया था वापस से। उसमें आपने बताना प्रारंभ किया कि उदाहरण प्रभु ने कैसे श्रीला महाराज जी को उपदेश दिया और बताया कि जो ये ग्रंथ हैं ललित माधव, विदग्ध माधव और श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद, ये अभी पढ़ने की स्थिति नहीं है और इन दोनों ब्रह्मचारियों से बहुत अधिक घुलना मिलना नहीं। अब बोला था कि अच्छे व्यक्ति नहीं है, इनके साथ बहुत अधिक नहीं घुलना। और दो बातें और बोली थी कि यदि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में कोई खराब इम्प्रेशन पड़ जाता है तो उसको ठीक करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और किसी की लौकिक भाव भंगिमा को देख के यदि उसको उच्च आसन दे देते हैं और बाद में वो कोई गलत कार्य करते हैं और हमें उन्हें निम्न स्थान देना पड़ता है तो हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी को दिखाता है। उसके बाद जब मधुसूदन ब्रह्मचारी ने वो ग्रंथ वापस कर दिए थे फिर बाद में भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को, तो वो ग्रंथ भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज ने संभाल के फिर रख दिए। नहीं, ऐसा तो कोई बात ही हमने किया नहीं। उन्होंने श्रीला महाराज जी के पास ही भिजवा दिए थे, बस इतना सब। और इस विषय में जब महाराज जी अपने आप कैसे जोड़ देते हैं ऐसे वाली बात हमने तो नहीं सुना ना, ऐसे वाला था कहाँ से जोड़ देते कि उन्होंने भेजा भी, माधव गोसाई महाराज जी ने संभाल के फिर रख भी लिया। इस विषय में जब महाराज जी ने अपने गुरु महाराज से पूछा था तब बताया था कि दिस बुक शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, कि हर कोई इसको पढ़ने का अधिकारी नहीं होता है। तो और जब महाराज जी एक बार पुरी में रुकने के लिए गए थे कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे जब राजपंचाध्याय का प्रसंग चल रहा, जब राजपंचाध्याय का प्रसंग की बारी आई, वो वाले अध्याय आए, तो महाराज जी ने वो नहीं करवाए। उसके आगे के अध्याय से 34 चैप्टर से ही दशम स्कंद को प्रारंभ किया। इसमें आपने बताया था कि आपने एक बार महाराज जी से पूछा कि आपने कभी भी राजपंचाध्याय नहीं पढ़ा, तो महाराज जी ने बोला कि पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है। तो फिर आपने शायद ऐसा कहा था कि गुरु महाराज ने अनुमति नहीं दी इस प्रकार से कि इस वाले भाग को पढ़ा जाए। तो इसके लिए फिर आपने आगे बताया था कि जो रोगी होता है उसके लिए विधि निषेध। पहले कि अगर आपने ऐसा उन्होंने निषेध किया, आपने फिर पढ़ा है, तो इससे क्या गुरु अवज्ञा नहीं होता? इससे गुरु अवज्ञा नहीं होता। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, मैं गुरु अवज्ञा नहीं होता, उनके आदेशों को शिरोधार्य करके ही चल रहा हूँ। जैसे एक रोगी के लिए विधि निषेध अलग होते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए विधि निषेध अलग होते हैं। इसी बात से बताया था कि इसी कारण से उन्होंने पढ़ा है और उनको गुरु अवज्ञा का दोष नहीं लगा। प्राथमिक अवस्था में उसको पढ़ना निषेध, इसलिए अलग। उसके बाद इससे पता क्या चला था कि जो एक व्यक्ति की योग्यता होती है इस वस्तु को समझने की भी, कि कब कौन सी वस्तु निषेध है, कब कौन सी वस्तु निषेध नहीं है। उसके बाद आपने बताया बट कृष्ण प्रभु ने फिर बाद में विवाह कर लिया था आगे इस पर प्रसंग को, ये वाला और नहीं। कल क्या कोई और विशेष अगर उसमें बात थी तो वो नहीं। कल उसमें फिर जैसे मधुसूदन प्रभु का, महाराज जी के मन में मधुसूदन प्रभु और बट कृष्ण प्रभु दोनों के लिए बहुत अधिक एप्रिसिएशन था अपने हृदय में, और उन दोनों वही लोग इस मार्ग पे भी गौड़िया मठ से जुड़वाया और इस मार्ग पे लेके आए। तो महाराज जी ने मठ में आके देखा कि यहाँ पे तो लोगों का उस प्रकार की भावना नहीं है जैसी मेरी है, ना ही बहुत अधिक एप्रिसिएशन है। तो इस बात को लेके महाराज जी चिंतित थे और अपने गुरु महाराज के पास इस समस्या को लेकर के गए और कहा कि यही सारी बात बताई कि ये लोग मेरे को इस मार्ग पे लेके आए और मेरे मन में बहुत श्रद्धा है इनके प्रति, पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इनकी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो ठीक नहीं है या फिर कुछ नियमों का ढंग से पालन नहीं करते हैं। अब और
अगर मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखता हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं कृतज्ञ लगूं। तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे को इनके प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, कैसी नहीं। इनके कारण ही मैं आपसे भी मिल पाया। तो अब आप ही बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। कोई बात आती है केशव प्रभु, कोई इम्पोर्टेंट बात है ना, जो बार बार रिपीटिशन वाला है वो वाला नहीं करेंगे। हमने ये भी श्रवण किया था कि जब एक बार भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के आदेश पर मधुसूदन ब्रह्मचारी महाराज जी ये सब लोग एक ग्रुप बना के प्रचार के लिए गए थे। तो उस समय जब वो प्रचार करते थे तो उनको साथ में बहुत सारी वस्तुएं से दान में मिलती थी। घी हो गए, फल फ्रूट हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें दान में मिलती थी। तो उस समय महाराज जी ने एक बात नोटिस की कि मधुसूदन ब्रह्मचारी अपने लिए कुछ चीजों का अलग से रख लेते थे और अपने प्रयोग के लिए उसका अपने प्रयोग के लिए रखते थे उसे अलग से, कभी उसे महाराज जी के बैग में रख देते थे। तो एक बार उन्होंने एक बैग में घी रख रखा था। एक बार वो घी वो उस जिस वस्तु में, जिस बर्तन में रखा था या फिर जिस डब्बे में रखा था वो फट गया था, जिस कारण से उस पूरे बैग में घी फैल गया। फिर जब ये बात अन्य लोगों को पता चली तो मधुसूदन ब्रह्मचारी को मन में भी लज्जित हुआ। और ये जब महाराज जी ने इस बात को देखा तो उनके मन में प्रश्न उठा कि ये कि अलग से अपन ये जो वस्तु आई है ये तो मठ के लिए है, गुरु वैष्णव और भगवान के लिए है, इस प्रकार से वो अपने लिए पर्सनली यूज कर रहे हैं, यह तो इस प्रकार से ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की और भी अन्य घटनाएं उन्होंने देखी। और फिर जब वह कोलकाता वापस गए तो उन्होंने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी से ये सारे प्रश्न पूछे कि मेरा मठ में आना इनके कारण ही हुआ, मेरे मन में इनके लिए अलग से अप्रिसिएशन है कि मैं इनके प्रति कैसा रहूंगी, कहीं मेरा इनके प्रति अपराध ना हो जाए, कहीं मैं इनके प्रति कृतज्ञ ना लगूं। तो इसके लिए महाराज भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने 8 दिन तक महाराज जी को कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट इस प्रकार से समय निकाल के कुछ विशेष बात बतलाई, जिसको हमें अभी आगे श्रवण केशव प्रभु कुछ बताएंगे और कोई बात है? भट्ट कृष्ण प्रभु के दूसरे विवाह के जब संबंध में जो महाराज जी ने कुछ कहा था उनसे, तो उससे संबंधित एक शिक्षा जो कल हमने श्रवण करी थी कि कैसे जड़ जगत से संबंधित किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक चेष्टा करने से और उसमें सफलता प्राप्त करने से जो दुख की वृद्धि ही होती है। जिसमें हमने उदाहरण सुना कि एक व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा वो दुखी है, विवाह हो गया फिर संतान नहीं हो रही तो भी दुखी और हो गया, और संतान हो गई वो पागल हो गई तो वो और दुखी हो गया। तो ये देखा गया 4 थे, संतान हुई लेकिन वो मर गई तो वो दुखी है, और संतान हुई मरी भी नहीं किंतु वो पागल निकली तो अब जीवन भर उस दुख के साथ वो जिएगा। तो जब देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहा तो वो आखिरी वाला व्यक्ति जिसका अच्छे से विवाह भी हुआ, जिसकी संतान भी हुई, मरी भी नहीं, किंतु पागल निकलने के कारण पूरे जीवन का उसको दुख रहा। जो पहला व्यक्ति वो सबसे ज्यादा सुखी उन चारों में से। तो उससे यही समझ आया, शिला महाराज जी श्री भट्ट कृष्ण प्रभु से इस प्रकार के वार्तालाप के द्वारा यही समझाना चाह रहे थे कि एक बार जब तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया है तो फिर से तुम अत्यधिक चेष्टा करके उसी वस्तु में, उस जड़ जगत की सारी आसक्तियों में, चीजों में क्यों घुस रहे हैं, उनमें सफलता प्राप्त करके भी वो बहुत ज्यादा दुख का ही कारण और ज्यादा बनेगा। तो ये एक विशेष शिक्षा उस चीज में याद आई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु
भ्यएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग एक नए जो विषय है उसमें प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें शिला नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी जो हैं वो हमारे महाराज जी को विशेष समय दे करके उनको जो बहुत अच्छी अच्छी जो शिक्षाएं वो उनको प्रदान कर रहे हैं। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने कुछ प्रश्न रखे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला सनातन गोस्वामी जी के प्रश्नों का बहुत भली प्रकार से समय दे करके उनको उत्तर प्रदान किया। श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, शिक्षा दी है। जो शिक्षा ऐसी वाली कि सब समय के लिए जो भी व्यक्ति उन शिक्षाओं को श्रवण करेगा, उनका पालन करेगा, उसका अत्यधिक पारमार्थिक मंगल होगा। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और कुलीन ग्रामवासी राय रामानंद जी, कितने ही भक्त हैं, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, अलग अलग शिक्षाएं महाप्रभु ने प्रदान की और उन लोगों ने उन सारे उपदेशों को जीवन भर जो है अच्छी तरह से पालन किया। इसी प्रकार श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने प्रश्न महाराज जी ने रख दिए उनके समक्ष, अपने मन की जो परिस्थिति उसको अच्छी तरह से बतलाया समय लेकर के ही कि किस प्रकार की मेरी अवस्था है और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके मेरे को दिशा निर्देश करो। और उन्होंने भी फिर 7 अथवा 8 दिन महाराज जी को अलग अलग समय दे करके एक एक करके इन विषयों को बड़े स्पष्ट रूप में उनको समझाया। साथ ही साथ में कहा कि आप कलम और कागज लेकर के ही बैठना, जो जो हो सके उसको अच्छी तरह से लिख करके रख लेना। तो हमारे महाराज जी ने उसी प्रकार से किया। महाराज जी का कहना था कि उस समय से मेरा अभ्यास भी हुआ कि मेरे को नित्य प्रति जो मैंने कथा सुननी उसमें से कुछ कुछ विषयों को नित्य प्रति लिख करके रखना, और फिर अभ्यास बन गया उसी को करते करते कि डेली अपनी डायरी मेंटेन करता था। हर रोज ही कुछ न कुछ दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक में मैंने क्या किया, कितने बजे उठा, कितनी मैंने आज माला जप की, कितने किससे मिला, मेरे को किसने क्या कहा, मेरे को क्या प्रणामी मिली, मेरे मन में क्या आया, मैंने भगवान की सेवा में कब क्या किया, कब ठीक से किया, कब कोई बाधा आई, हर प्रकार की बात जो है मैं उसके द्वारा डायरी में मेरा लिखने का अभ्यास भी होता गया। उससे लाभ क्या हुआ कि समय समय पर अपने आप को चेक करने का उसके द्वारा मेरे को अवसर मिला। तो जैसा भी हो, ये विषय हम किसी अलग समय में लेंगे कि किस प्रकार से महाराज जी का डायरी लिखने का अभ्यास हुआ, उसमें क्या क्या विषय लिखते और उसके उन सारी चीजों को लिख करके रखने से वास्तविक रूप में क्या लाभ हुआ। ये वाला विषय अलग प्रसंगों में आएगा। आज वाला प्रसंग जो है उसमें सबसे पहले
शिला भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को बतलाना प्रारंभ किया। सबसे पहले बतलाया कि जिनके विषय में आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं, जो श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी, ये आपके कौन लगते हैं। सबसे पहली बात कि ये आपके कौन लगते हैं। अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, आपके साथ उनका जो संबंध है, सबसे पहले इसी विषय को ही भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। उनके साथ में आपका संबंध गुरु भ्राता का है। जगत में भ्राताओं के साथ में जो संबंध होता है वो इस शरीर के रहने तक ही होता है और उसका आधार भी केवल शरीर ही रहता है उन संबंधों का। किंतु जहाँ पर पारमार्थिक संबंध प्रारंभ होते हैं, वो संबंध जो है पारमार्थिक संबंध वो अत्यधिक पवित्र होते हैं तथा अटूट होते हैं। जैसे भगवान के साथ में हम सभी जीवात्माओं का जो संबंध है, वो संबंध कभी भी उस संबंध को कभी भी जुटला नहीं सकते, उस संबंध का कभी भी छेदन नहीं कर सकते। भले ही कोई जीवात्मा स्वीकार करे भगवान के साथ अपने संबंध को, अथवा अपने संबंध को भगवान के साथ स्वीकार ना करे, तब चार्जिंग को तो लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो वैदिक उपदेश वो क्या बतलाता है कि सभी जीवात्माएं ही भगवान के विभिन्न अंश हैं। सभी जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश हैं। ममाई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। भगवान ने इस बात को भगवद गीता में बतलाया है कि जितनी भी जीवात्माएं हैं, भले ही उनका शरीर किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, सभी की सभी जीवात्माएं वास्तविक रूप में कौन है? वो ममई वांशो जीव लोक जीवभूत सनातन। सभी जीवात्माएं मेरी भांति सनातन है और साथ ही साथ में वो क्या है? मेरे ही विभिन्न अंश हैं। तो इसीलिए कोई भी जीवात्मा क्यों ना हो, भले ही वो भगवान को ना भी स्वीकार करे, किंतु तब भी सत्य बात है क्या? सत्य बात है कि नहीं स्वीकार करने पर भी वो भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। स्वीकार नहीं भी करें भले, किंतु भगवान के विभिन्न अंश हैं। अभी स्वीकार नहीं करते, किंतु जब स्वस्थ हो जाएंगे तब क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। तो उसी प्रकार हम सभी जीवात्माओं को देखते हैं, उनके साथ अपने भगवान को केंद्र करके सभी जीवात्माओं के साथ अपने नित्य संबंध को हम लोग समझते हैं। उसी प्रकार आपका जो श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी, इनके साथ जो संबंध है वो कौन से वाला है? गुरु भ्राता का। गुरु भ्राता के साथ में जो संबंध ये अटूट है, ये कभी भी संबंध नष्ट होने वाला नहीं है। ये संबंध नष्ट होने वाला नहीं है। जैसे भगवान के संबंध से हम सभी जीवात्माएं परस्पर के संबंध को झुठला नहीं सकते, उसी प्रकार गुरु के संबंध से भी हम परस्पर के संबंध को चाहने पर भी दूर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके साथ उनका जो संबंध है सर्वप्रथम वो कौन से वाला है? गुरु भ्राता का। गुरु भ्राता के साथ में संबंध है। इसमें अलग अलग विषय हैं जो महाराज जी ने यहाँ पर एक साथ में वर्णन किए हैं। मुख्य रूप में पहले उन्होंने बतलाया कि अगर मेरी वो डायरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, उसमें क्रमशः और तिथि के अनुसार सारा कुछ लिखा हुआ है, किंतु मेरे को जिस जिस प्रकार से स्मरण आता है उन्हीं की बात को अपनी भाषा में बोलता हूँ। उसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार घर पर अपने भाई अथवा बहन के साथ में ये जानते हुए भी कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, अथवा ये वाली भूल करता है, अथवा इस वस्तु में इसका अज्ञान है, इस वस्तु को अभी ठीक से नहीं कर पाता अथवा कर पाता है, जिस प्रकार की समस्त भावनाएं हम लोग घर पर जिस प्रकार से करते हैं,
उसी प्रकार की ममता के साथ में यदि हम लोग अपने गुरु भ्राताओं को, गुरु भगनियों को उसी प्रकार की भावनाओं के साथ में देख पाए तो सबसे अच्छा है। जैसे छोटा बालक अपनी अज्ञानता को दूर करता है, स्वयं का प्रयास करता है, अध्यापकों का प्रयास रहता है, परिवार के सदस्यों का भी प्रयास रहता है। वह स्वयं भी अपनी भूल को समझता है, उसे दूर करने का प्रयास भी करता है। कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, कभी पश्चाताप करता है, कभी अपनी भूल पर विचार नहीं करता बिल्कुल भी, कभी एकांत में बैठकर अपनी स्थिति का मुआयना करता होगा। ये महाराज जी का शब्द, कभी अपनी भूल, कभी एकांत में बैठकर अपनी स्थिति का मुआयना करता होगा, कभी नाम के बल पर पाप करता होगा। जैसा भी हो, कभी भी उसे एम्बैरस कराना नहीं। उसके दोष को जानते हो, किंतु उसके दोष को उससे उस प्रकार से कहना नहीं। उस दोष को भले ही झूठ मूठ में अपने ऊपर लेकर, अथवा मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी ऐसा ही करते थे, और उनका दोष इस प्रकार से दूर हुआ था इत्यादि कहकर कथा के माध्यम से उसकी भूल को अथवा उसके स्वभाव को परिवर्तन करवाना। और क्या बोल रहे हैं कि ये बातें जो हैं, जो आपने मेरे को बतलाई, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं हैं। चीजें हैं ये बहुत छोटी छोटी। कितना सामान खा लेंगे, कितना छिपा करके रखेंगे, क्या मांग कर लेने से हम उनको निषेध करेंगे, ऐसे वाला नहीं है। हम लोगों का संबंध तो जगत के भ्राताओं के संबंध से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, नित्य है। ये संबंध सदगुरु के संबंध से अत्यधिक पवित्र तथा अटूट है। इस सब से उसे बाहर आने में जितना अधिक हो सके सहायता करना। जो भी भजन करना चाहता है वे हमारे आदर का पात्र है, उसकी तो सब प्रकार से सहायता करना ही हमारा कर्तव्य है। जब सुकृतियों के बल से साधक साधन भजन करता है तो उसके अनर्थ भी उसके साथ साथ चलते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार, कितनी ही प्रकार के अभ्यास साथ में रहते हैं। शिला प्रभुपाद गौड़िया मठ को पारमार्थिक अस्पताल भी कहते थे। हम यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के लोगों का इलाज करते हैं। साधन भक्ति की निष्कपट चेष्टा उन्नत भावना से उत्पन्न होती है। मठवासी भक्तों के विचार और आचरण कर्मियों और ज्ञानियों के विचार आचार से पृथक होते हैं। चिन्मय वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील होने पर एक विशिष्ट चित्त वृत्ति का होना वांछनीय है। जीवन के परम लक्ष्य का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को उस प्रकार की चित्त वृत्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना ही कर्तव्य है। उसके बंधु बांधवों का भी यही कर्तव्य है कि वे उसे उस प्रकार की चित्त वृत्ति को प्राप्त करने में उनकी सब प्रकार से सहायता करें। यदि किसी गुरु भ्राता में किसी प्रकार की दुर्बलता दिखलाई देती है तब उसके साथ अनुकूल भाव युक्त प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना ही उचित है, जिससे कि वह गुरु भ्राता उस दुर्बलता के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सके। अलग अलग कितनी प्रकार की यहाँ पर एक के बाद एक बातें बतलाई हैं। ये केवल एक दिन की बात है कि सबसे पहले क्या करो, उसके साथ में आपका जो संबंध है उस संबंध को ठीक से समझने का प्रयास करो। वो कौन है? आपके गुरु भ्राता है। गुरु भ्राता के साथ में संबंध जो है वो कैसे वाला होता है? जगत में भ्राताओं के साथ में जैसा संबंध उससे भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए उनके प्रति आप जो भावना रखोगे वो कैसी वाली? ये जो आपने बतलाया कि किसी खाने की वस्तु को वो छिपा करके रख लेते हैं अथवा थोड़ा सा अलग करके रखते हैं, ये जन्म जन्मांतरों के हमारे जो है स्वभाव हैं। हम मुख्य रूप से जब हम भगवान का भजन करने के लिए आते हैं, उनके ये सारी बात उनके पत्रों में भी अलग अलग जगह पर आती है। जो स्नेह एवं शासन नामक ग्रंथ है उसमें भी बार बार इस प्रकार की सारी बात बतलाते हैं कि जब एक साधक भक्तों के संग में आता है, इसका कारण क्या बनता है कि उसका भक्तों के साथ में कुछ संबंध बनता,
कथा सुनने में रुचि होती। और भक्तिस्तु भगवद भक्त संगे न परिजायते सत्संग प्राप्तये पुंभी सुकृतिर पूर्व संचितई। कुछ कुछ पूर्व सुकृतियां हैं, अच्छे कार्य किए हैं, भगवान से संबंधित, भक्तों से संबंधित कुछ सेवाएं की हैं, तभी क्या हुआ है, भक्तों के संग में आए हैं और सुकृतियों के प्रभाव से ही मठ में आने की इच्छा करते हैं, हरि नाम लिया, दीक्षा लिया, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सौभाग्यशाली हैं, सुकृतियां हैं, इसी कारण से आए हैं। किंतु जो भी व्यक्ति सुकृतियां लेकर के आता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसकी दुष्कृतियां कुछ कुछ उसके साथ में नहीं है। सुकृति शब्द का अर्थ क्या है? सुकृति, कृति मतलब उसके सुंदर कार्य, सुकृति कुछ सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए हुए हैं, उसके फल स्वरूप उनको क्या मिला? अभी साधु संग मिला और भगवत भजन में, साधन में आगे बढ़ने के लिए सुयोग मिल गया है। किंतु उसके साथ ही साथ में कुछ कुछ दुष्कृति भी लाए हैं साथ में, मतलब कि पूर्व समय में सुकृतियां की हैं अगर बहुत सारी, तो उसके साथ साथ में दुष्कृतियां भी हैं। दुष्कृतियां का मतलब खराब कुछ कार्य, जिसके फल स्वरूप क्या होता है? सुकृतियों के फल स्वरूप साधु संग करने की कामना, तो दुष्कृतियों के फल स्वरूप अभी भी माया के कुछ कुछ कार्यों को करना, वो उसके साथ साथ में चलता है। इसीलिए दुष्कृतियां भी साथ लेकर के आए हैं और उसी के कारण किसी में कितने परिमाण में, किसी में कितने परिमाण में अलग अलग प्रकार की चीजें दिखलाई पड़ती हैं। और ये कैसी वाली वस्तुएं हैं? अनर्थ है। इसीलिए साधक जो हैं वो अनर्थ मुक्त होकर के आए हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। साधन भजन करेंगे, साधु संग करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसके फल स्वरूप क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति भी होएगी। साधु संग करते हैं, श्रद्धा जो है वो उत्पन्न होएगी, श्रद्धा उत्पन्न होती है। साधु संग करते हैं, भजन की क्रिया प्रारंभ करते हैं, भजन की क्रियाएं प्रारंभ की, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया, इससे क्या होगा फिर? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब अप्रयोजनीय वस्तुओं से छुटकारा। जो वस्तुएं चाहिए ही नहीं, अनर्थ है, काम की नहीं है, लाभकारी नहीं है, उल्टा असुविधा करती हैं, जंजाल में फंसाती हैं, तो इसीलिए अनर्थ निवृत्ति होएगी। अभी आप अगर सोचेंगे कि उनका अनर्थ निवृत्ति हो चुका है, ऐसी वाली बात तो है नहीं। दुष्कृतियों के फल स्वरूप, सुकृतियों के फल स्वरूप भजन कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, किंतु दुष्कृतियां भी कुछ हैं, उसके फल स्वरूप क्या होएगा? कुछ कुछ ऐसी वाली क्रियाएं भी साथ साथ में चलेंगी। किंतु आपके साथ में संबंध कैसे वाला है? गुरु भ्राता का। आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, अन्य अन्य उनके जो बंधु बांधव हैं, उन सब का कर्तव्य जो है वो क्या है? उनको ठीक ठीक ज्ञान प्रदान करना, प्रीति पूर्वक करना, सहानुभूति के साथ में, संबंध के साथ में करना, और उनको जो अनर्थ वाली वस्तुएं हैं उससे उनको निकाल करके बाहर ले आना। क्यों? क्योंकि संबंध वैसे वाला है, तो इसीलिए उनको कभी एम्बैरस कराना नहीं। एक शब्द तो ये वाला बोला, उनको कभी भी एम्बैरस कराना नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी गौड़िया मठ को पारमार्थिक अस्पताल कहते थे। ये अस्पताल है, यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं कौन? जिनको क्या है? रोग है, उनके रोग का इलाज होगा बिना किसी भेदभाव के। और क्या बताया कि जो चिन्मय वस्तु है, चिन्मय वस्तु मतलब भगवान, भगवान का धाम, लौकिक वस्तु नहीं, अलौकिक वस्तु, पर जगत की वस्तु, पारमार्थिक वस्तु, चिन्मय वस्तु। चिन्मय वस्तु जो है उसको जब हम चिन्मय वस्तु के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उसके लिए क्या करना पड़ता है? अलग प्रकार की एक विशिष्ट चित्त वृत्ति चाहिए उस तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक बहुत विशेष प्रकार की चित्त वृत्ति चाहिए, और वो चित्त वृत्ति जो है वो धीरे धीरे उसको ग्रहण करना पड़ता, एकदम से नहीं आती विशिष्ट चित्त वृत्ति। तो इसीलिए बंधु बांधवों का कर्तव्य क्या होता है? वैसी वाली चित्त वृत्ति
प्राप्त हो जाए, वही परम लक्ष्य जो है उसकी तरफ एक व्यक्ति लग जाए और जो उसके अनर्थ हैं वो उससे हम उसको छुटकारा दिला पाए और वो छूट पाए इससे, तब बहुत लाभ होता है। अगर वो प्रयत्नशील हुए हैं चिन्मय वस्तु की ओर अग्रसर होने के लिए, तो हम उनके बंधु बांधवों जैसा कार्य करें और उनको क्या करें, उनकी उसकी जो असुविधा है उससे उसको दूर करें। और क्या बताया इसमें कि वह स्वयं भी अपनी भूल को समझता होगा। जब कोई व्यक्ति भूल करता है, बहुत सारे लोग अपनी भूल को नहीं समझते, किंतु कुछ कुछ लोग अपनी भूल को समझते भी हैं कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं भूल कर रहा हूँ। किंतु भूल करने पर भी वो क्या करते हैं, कभी कभी तो प्रयास करते हैं कि मैं क्या करूं, ये वाली भूल और नहीं करूं, ये वाला भूल मैं नहीं करूं। कभी तो सफल हो जाते हैं कि मैं ये वाली भूल अब नहीं करूंगा, मन में सोचा नहीं करूंगा और सफल भी हो गए, नहीं करते। किंतु फिर असफल हो जाते हैं, इच्छा करते हैं मैं भूल कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं नहीं करूंगा, कोई दूसरा देखेगा अच्छा नहीं है, जानते भी हैं किंतु फिर भी असफल होते हैं, भूल फिर भी कर बैठते हैं। फिर कभी पश्चाताप भी करते हैं, मैं भूल बार बार कर ही बैठता हूं, मजबूर हूं, नहीं रोक पाता, संभल नहीं पाता, परिस्थिति ऐसी बन जाती है। तो इसमें फिर क्या करता है, पश्चाताप भी करता है। कभी नाम के बल पर पाप भी करता होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं अभी ये जानता हूं कि ये दोष है, गलत कार्य है, किंतु मैं कर लेता हूं। फिर क्या करूंगा, इसके बदले में अच्छे से सेवा भी कर दूंगा, ज्यादा नाम करूंगा, मैं ज्यादा ये करूंगा, ज्यादा वो करूंगा। तो इस प्रकार से बद्ध जीव अपने आप को ही मन में क्या करता है, बहला लेता है और भूल करता है। फिर से अभी भूल कर लेता हूं, फिर बाद में क्या करूंगा, बाद में अधिक हरिनाम करूंगा, अधिक सेवा करूंगा, इससे मेरा जो ये वाला दोष है उसका फल धुल जाएगा। ऐसा भी करता होगा। कभी अपनी भूल पर विचार नहीं भी करता होगा। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं। कभी एकांत में बैठकर अपनी स्थिति का मुआयना करता होगा कि मैं क्या क्या भूल कर बैठता हूं। तो इसीलिए जैसा भी हो, कभी भी उसे एम्बैरेस कराना नहीं। एम्बैरेस नहीं कराना मतलब उसको कभी ऐसे वाले वचन नहीं बोलना जिससे उसको लज्जा आए। लज्जित कराने वाले वचन नहीं बोलना। उसके दोष को जानने पर भी, ये कोई दोष बहुत मारात्मक है, छोटा छोटा दोष है, छोटी छोटी चीज है, होती है, छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं बड़ी बड़ी चीजें। किसके कारण, ना समझी के कारण। बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीज है। कितना सामान खा लेगा, कितना छिपा करके रखेगा खाने की वस्तु। मांग कर लेने से क्या हम कोई निषेध करेंगे, किंतु ये स्वभावगत चीज है। इसीलिए उसको, इसमें देखो कहां पर है, हाँ कह रहे उसकी जो भूल है उसके स्वभाव के कारण है, जैसे भी है, आप उसके क्या करना, उसको ये समझाना कि आपका व्यक्तित्व जो है बहुत बड़ा है और आप भगवान का भजन करने आए हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप इतना अग्रसर होकर के आ गए। ये जो छोटी छोटी कार्य ये बदनुमा दाग जैसे प्रतीत होते हैं। बदनुमा दाग क्या होता है, श्वेत वस्त्र जैसे मसी ना छुपाए। किसी व्यक्ति ने सफेद वस्त्र पहना हुआ, एकदम साफ है, उसके ऊपर अगर एक या दो काली स्याही की बूंदें डाल दी जाएं तो वो कैसी हो जाती है, एकदम से देखने में खराब लगती हैं, देखने में खराब लगती हैं, आंख में चुभती हैं। तो उस प्रकार का उनको आप समझाना कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीज हो। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज जो है ये आपके साधु वेशधारी, भजन करने की अभिलाषी, गुरु पाद पद्म का आश्रय लेने वाले सब कुछ छोड़ करके मठ में आ गए और फिर यहाँ पर आकर के कितना पवित्र जीवन जी रहे हैं। उसमें जो ये छोटी छोटी भूल, ये कैसी ऐसे बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी, किंतु वही क्या होती है, बदनुमा दाग जैसी प्रतीत होती है। आपके व्यक्तित्व में से इसको केवल निकाल दो थोड़ा सा, आप कैसे बन जाओगे,
बहुत अच्छे, इस प्रकार से उनको समझाना। और उनको क्या कहना, झूठ मूठ में बोल देना भले ही कि देखो मैं अमुक व्यक्ति को जानता था, उसमें भी इस प्रकार का स्वभाव था, किंतु बहुत सारी चीजें उसकी बहुत अच्छी थी और सारी, इसीलिए ये जो छोटा सा चीज इसको उसको निकालने में क्या कर देना, सहायता करना। इस प्रकार से बोल करके उनके प्रति उस छोटी सी भूल अथवा उसको बताना, कथा के माध्यम से उस छोटी सी भूल अथवा स्वभाव के बड़े लॉस उसको बताना, तथा उसके व्यक्तित्व में यह वस्तु बदनुमा दाग जैसी प्रतीत होती है, ऐसा बतलाना। देखो कि जो ये छोटा सा आपका कमी है, ये वाली कमी जो है, इसके कारण आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। छोटी कमी के कारण, बिल्कुल छोटी सी कमी है, किंतु इसके कारण बड़ा लॉस हो सकता है। अर्थात अगर आपकी इस चीज के कारण आपसे कोई साधु व्यक्ति आपसे संबंध नहीं रखे, आपको अपने आप से दूर कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस होएगा पारमार्थिक। इसीलिए आप क्या करो, अपने इस स्वभाव को छोड़ दो। इस तरह से उसके प्रति बहुत अच्छी भावना रख करके उसको उसके दोष से बाहर आने का सुयोग देना। हम सबसे उसे बाहर आने में जितना हो सके सहायता करनी चाहिए। जो भी भजन करना चाहता है वे हमारे आदर का पात्र है, उसकी तो सब प्रकार से सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है वो व्यक्ति हमारे लिए कैसा बन जाता है, आदर का पात्र, कि ये भगवान की ओर उन्मुख होना चाहता है, उस ओर जाना चाहता है, ये तो सौभाग्यशाली है, ये तो आदर का पात्र है। तो उसको उसके प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए और उसको जितना अधिक हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए। उसकी तो सब प्रकार से सहायता करना हमारा कर्तव्य है। होएगा तो अपनी आप से उल्टा उनको जो वस्तुएं अच्छी लगती, जिसको वो अलग से छुपा करके रखते, हम स्वयं ही उनको वो वस्तु जानने पर पहले से ही अधिक मात्रा में दे देंगे। उसके लिए उनको उस चीज का चिंता ही ना करना पड़े। तो इसलिए इस प्रकार से हमारा कर्तव्य क्या है, उनका सब प्रकार से सहायता करना। फिर बोल रहे हैं, देखो इनके दोष तो छोटे छोटे, ये तो सहज रूप में दूर हो सकते हैं। बड़े बड़े दोष होते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, उनके अनेक उदाहरण हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें अनेक अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से युक्त व्यक्ति भी साधु संग प्राप्त करके क्रमशः एक एक करके सब प्रकार के दोषों से बाहर निकल करके आ जाते हैं। दोष तो हैं, किंतु लोग क्या होते हैं, उसमें से बाहर निकल आते हैं, यदि उसको ठीक ठीक रूप में कोई सहायक मिल जाए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी की सहायता की, श्री मुकुंद दत्त ने श्री गदाधर पंडित की सहायता की, श्री रामानुजाचार्य ने अपने मोसेरे भाई को मायावाद से मुक्त कराया, श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने एक चोर शिष्य की समस्त क्रियाओं को जानने पर भी क्रमशः उसको उसके सब प्रकार के अनर्थों से बाहर कराया। तो इस प्रकार अनेक अनेक ऐसे वाले उदाहरण हैं, जिसके द्वारा हम लोगों को बड़े स्पष्ट रूप में ये निर्देश मिलते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करने के उद्देश्य से आया, उसके अनर्थों को बहुत अधिक, उसके अनर्थों को देख करके उसी को ही केवल गुरुत्व देना ये अच्छी बात नहीं। जो वो अच्छी क्रियाएं करता है, उसकी उन क्रियाओं को देख करके उनको उसी में आगे बढ़ाना, अग्रसर करना और क्रमशः उनके और वस्तुओं को गुप्त रखना और उनके उन वस्तुओं की चर्चा नहीं करनी और दूर कराना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने शिला महाराज जी को एक श्लोक उस समय लिखवाया, श्री रामानुजाचार्य जी का, वैष्णवानांचा जन्मानि निद्रा लस्यानि यानि चा दृष्ट्वा तान्ये प्रकाशयानि जनेभ्यो ना वदेत क्वचित। वैष्णवानांचा, वैष्णवों के, जन्मानि जन्म, कौन से कुल में जन्म हुआ,
नहीं हुआ। निद्रालस्यानि च, वो बहुत अधिक नींद करते हैं, नींद नहीं करते, अधिक निद्रा जाते हैं। आलस्य, लस्य आलस्यानि, आलस्य इत्यादि। इसको क्या करना चाहिए? वैष्णवों के जन्म, निद्रा, आलस्य आदि को गुप्त रखना चाहिए और ऐसा देख करके भी, जान करके भी, किसी से दृष्टवा तान्य प्रकाशानी, उनकी इन क्रियाओं को देख करके भी अन्यों से उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ना वदेत क्वचित, कभी उसके विषय में वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जिनके साथ संबंध है गुरु भ्राता का, उनकी इस प्रकार की कुछ क्रियाओं को देखने पर भी उसको क्या करना? गुप्त रखना और उनको एकांत में बैठ करके, उनके साथ एकांत में बैठ करके जिस प्रकार से मैंने बतलाया उनको उसी प्रकार से, अच्छी प्रकार से उनको बता करके उनको इस प्रकार के स्वभाव से निकलने में सहायता करना, यही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से ये वाला जो एक दिन का विषय महाराज जी को इस प्रकार से शिला भक्तिदायित्व माधव गोस्वामी महाराज जी ने समझा दिया। अभी इसका विस्तार हम लोग जितना करना चाहें वो अलग प्रकार की बात, किंतु महाराज जी की बातों में ये वाला सारा विषय आया कि उन्होंने मेरे को सबसे पहले अच्छी तरह से ये समझने में सहायता की कि जिसके विषय में वार्तालाप कर रहे हैं वो है कौन? आपका गुरु भाई। समझ आया? आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे कथा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।